नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। आज धर्म में हम बात करेंगे भोले भंडारी की। भोले भंडारी संकटों से उबारते हैं, मुश्किल घड़ी में राह दिखाते हैं। तभी तो भक्त क्या, देवता भी अपने कष्टों के निवारण के लिए भोले भंडारी की शरण में जाते हैं। धर्म की आज की खास पेशकश में हम आपको दर्शन कराएंगे महादेव के कुछ ऐसे ही चमत्कारी धाम के। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कांगड़ा के बैजनाथ धाम, जहां महादेव के सबसे बड़े भक्त ने दी अपनी भक्ति की परीक्षा। अपने 10 सिरों को बलि देकर रावण ने लिख दी भक्ति और आस्था की नई कहानी। लेकिन रावण से हो गई एक भूल। हिमाचल की खूबसूरत और हरी भरी वादियों में धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा प्राचीन शिव मंदिर, जो सुनाता है कहानी महादेव के सबसे बड़े भक्त की भक्ति की कहानी। यहीं स्थापित है वो शिवलिंग जो देखने में तो किसी भी आम शिवलिंग की तरह है, लेकिन इसका स्पर्श देता है भक्तों को अनूठा एहसास। इस शिवलिंग की आराधना भक्तों में भर देती है असीम शक्ति, क्योंकि ये रावण का वो शिवलिंग है जिसकी वो पूजा करता था। किंवदंतियों की माने तो रावण इसी शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। हिमाचल के कांगड़ा से 54 किलोमीटर और धर्मशाला से 56 किलोमीटर की दूरी पर बिनवा नदी के किनारे बसा है बैजनाथ धाम, जो अपने चारों ओर मौजूद प्राकृतिक सुंदरता की वजह से एक विशिष्ट स्थान रखता है। कहते हैं कि 12वीं शताब्दी के मन्युक और आहुक नाम के 2 व्यापारियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद राजा संसार चंद ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जब रावण लंका को चला तो रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचा तो रावण को लघुशंका लगी। उसने बैजू नाम के ग्वाले को सब बात समझाकर शिवलिंग पकड़ा दिए और शंका निवारण के लिए चला गया। शिव जी की माया के कारण बैजू उन शिवलिंगों के वजन को ज्यादा देर ना सह सका और उन्हें धरती पर रखकर अपने पशु चराने चला गया। इस तरह दोनों शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। जिस मंजूषा में रावण ने दोनों शिवलिंग रखे थे, उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वो चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वो बैजनाथ के नाम से जाना गया। सहस्र वर्षाणि विजयनाथस्य शंकरस्य मंदिर रावणः तपस्यं कुर्यात्। रावण ने यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया। 9 बार सिर काट के अर्पण किया, 9 बार सिर जुड़ गया। वास्तविक नाम इनका चिता भूमि वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। रावण की इस तपस्थली में शिव के प्रति उसकी भक्ति के सम्मान स्वरूप आज भी दशहरा के महापर्व पर रावण दहन की प्रथा नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान के साथ उनका परम भक्त पूजा जाता है। यहाँ पर आज भी पूरे भारत में रावण का पुतला जलाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है। हिमाचल के केवल बैजनाथ क्षेत्र में ना ही दशहरा मनाया जाता है, ना ही रावण का पुतला जलाया जाता है। आज से 100 साल की हिस्ट्री बताती है कि 3 आदमियों ने संकल्प किया था कि हम रावण के पुतले को जलाएंगे। तो एक साल एक ने किया, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरे ने किया कि कुछ नहीं होता, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तीसरे ने किया। उसके बाद आज तक किसी ने भी दशहरा नहीं मनाया, ना ही रामलीला होती है। बचपन से मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ। जितनी भी मेरी मनोकामनाएं हैं पूरी होती हैं। नंदी बैल के कान में यहाँ बोला जाता है, तो मैं भी बोलती हूँ यहाँ पर और हमेशा से पूरी होती है। नागरा शैली में बना बैजनाथ मंदिर शिल्पकारी का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार जो धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को दर्शाते हैं। कहते हैं जो भी श्रद्धालु धर्म के रास्ते मंदिर में प्रवेश कर अर्थ और कर्म द्वार को पार करता है, वो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। मंदिर परिसर में मुख्य द्वार के अलावा कई और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसमें भगवान गणेश, माँ दुर्गा, राधा कृष्ण व भैरव बाबा की प्रतिमाएं विराजमान हैं। कहते हैं कि बैजनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा
तब तक पूरी नहीं होती जब तक भक्त राधा कृष्ण मंदिर में अपना शीश न झुका ले। मां कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ विशाल मेला लगता है जिसे तारा रात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि और सावन के महीने में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। देश के कोने कोने से शिव भक्तों के साथ विदेशी पर्यटक भी मंदिर की सुंदरता को देखकर यहाँ आकर्षित होते हैं। अशोक रैना, धर्मशाला, आज तक। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बसा है भगवान शंकर का धाम, जहां अर्जुन को मिली थी मन की शांति। कहते हैं अपने अज्ञातवास के दौरान अर्जुन का मन विचलित होने लगा। इससे छुटकारा पाने के लिए अर्जुन ने यहीं नर्मदा नदी के तट पर किया था महादेव का अभिषेक। अर्जुन के तप से प्रसन्न होकर महादेव ने अर्जुन को दर्शन देकर मन को किया था शांत। यहाँ बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले महादेव का फूलों से किया जाता है श्रृंगार। तांबे के लोटे में जल, सुगंधित फूलों का अर्पण, पल भर में शिव होंगे प्रसन्न। व्यापार की बाधा का होगा अंत, नहीं सताएगा कभी कोई डर। नर्मदा किनारे विराजते हैं महादेव। उत्तर दिशा में होती है उनकी पूजा और कहलाते हैं उत्तरेश्वर महादेव। ये है उत्तरेश्वर महादेव का छोटा सा परिचय, लेकिन जब आप उनकी महिमा सुनेंगे, उनके चमत्कारों की गाथा सुनेंगे और गवाह बनेंगे सुबह शाम होने वाली इनकी आरती के, तो आपको एहसास होगा कि शिव भक्तों के लिए क्या अहमियत रखते हैं नर्मदा तीर विराजते महादेव। वैसे तो यहाँ भी पूजा का विधि विधान दूसरे मंदिरों की तरह ही है, लेकिन भगवान का मोहक श्रृंगार इन्हें कतार से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। यहाँ महादेव को बेलपत्र बहुत ज्यादा नहीं अर्पित किए जाते, बल्कि सुगंधित फूलों से किया जाता है उनका श्रृंगार। महादेव का अभिषेक करने के बाद फूल चढ़ाकर भक्त मांगते हैं मुराद। विशेष बात यह है कि औघड़ दानी का जलाभिषेक तांबे के लोटे से करने का ही विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उत्तरेश्वर महादेव पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाने से अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ सावन मास में, अधिक मास में और खास करके माघसर मास में लोग अनुष्ठान के लिए आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। शिव शंकर कहते हैं तांबे के लोटे में नर्मदा का जल लाकर चढ़ाने से भगवान सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। विशेषकर जिनके व्यापार में घाटा हो रहा हो या जिनके पास रोजगार ना हो, उन्हें इस विधि विधान से बहुत ज्यादा लाभ होता है। यही नहीं, घर में होने वाले क्लेश भी रुक जाते हैं। जो अपना धंधा रोजगारी में अगर मंदी है तो यहाँ अगर विधि विधान से पूजा करे और मानता रखे तो इनका धंधा रोजगारी में प्रगति होती है। और बहुत लोग का ऐसा अनुभव हुआ है, इसलिए बहुत से लोग यहाँ अपनी मानता पूरी करने के लिए और पूजा करने के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने तप और पूजा की थी। अज्ञातवास में जब भी अर्जुन का मन विचलित होता था तो वो यहाँ तप करने चले आते थे। अर्जुन जिस शिवलिंग की पूजा करते थे वो आज भी यहाँ मौजूद है। तभी से उत्तरेश्वर महादेव भक्तों का कल्याण करते आ रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ एक बार आने और रुद्राभिषेक करने के बाद कोई कामना बाकी नहीं रह जाती। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो।
अब आपको दर्शन कराते हैं उस धाम के जहां महादेव के दर्शन के लिए भक्तों को करना होता है 6 महीने का इंतजार। बाकी के 6 महीने महादेव कहां करते हैं वास, चलिए आपको बताते हैं। ओम की महिमा सबसे न्यारी। नर्मदा नदी के बीचों बीच इसी तरह से होता है भोले बाबा का अभिषेक। शिव शंकर के जलाभिषेक का सौभाग्य जिन्हें मिल जाता है उनकी तो किस्मत संवर ही जाती है, लेकिन सिर्फ दर्शन करने वालों का भी हो जाता है बेड़ा पार। 6 महीने, जी हाँ, साल में सिर्फ 6 महीने के लिए भक्तों को दर्शन देते हैं त्रिपुरारी, लेकिन उनकी झलक मात्र कर देती है भक्तों के जीवन में चमत्कार। करजन नदी के सीने पर हर साल गर्मियों में अवतरित होते हैं भगवान और भक्तों को पूरे साल के लिए दे जाते हैं जी खोलकर आशीर्वाद। 6 महीने के भगवान, आप ये सुनकर हैरान तो जरूर हो रहे होंगे, लेकिन नर्मदा में रहने वालों को तो अब इसकी आदत हो गई है। यहाँ भक्त भोले बाबा को नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से पुकारते हैं। नीलकंठेश्वर महादेव नर्मदा में जूना राज नाम के टापू पर विराजते हैं। सैकड़ों साल पहले गोहिल वंश के राजाओं ने भगवान का मंदिर यहाँ बनाया था। हर शुभ काम करने से पहले गोहिल वंश के लोग और आम प्रजा यहाँ आशीर्वाद लेने जरूर आती थी, और आज भी भक्त यहाँ एक बार अपनी अर्जी लगा दें तो गंगाधर उनकी फरियाद ठुकरा नहीं पाते। मन्नत में अगर माने तो मूलतः यहाँ पे गोहिल घराना जो मेन राज घराना यहाँ का था उसकी ज्यादा आस्था था, और यहाँ का आदिवासी समाज जो कि महादेव में बड़ी आस्था है। निकट जितने भी जंगल में दूर आप देखेंगे महादेव का स्थान, उनमें इस स्थान का एक अलग महत्व है। नीलकंठेश्वर महादेव तक पहुँचना आसान नहीं है। मन में सच्ची भक्ति हो और भगवान के दर्शन की चाहत हो तभी भक्त यहाँ पहुँच पाते हैं। पहले नाव और फिर पैदल चलकर श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और औघड़ दानी के दरबार में नवाते हैं शीश। कहते हैं यहाँ अगर महादेव को बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो किसानों को अच्छी फसल का आशीर्वाद मिल जाता है और भक्तों को मिल जाता है उनकी सभी कामनाएं पूरी होने का वरदान। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा, आज तक। धर्म में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आज तक के साथ।